मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आपने देखा होगा कि हमारा हरियाणवी कल्चर धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। उसकी क्या वजह है लुप्त होने की? और साथ ही आपको ये भी जानना चाहेंगे, आज भिवानी के वैश्य कॉलेज के अंदर एक कंपटीशन रखा गया है हरियाणवी ड्रेस का। हरियाणवी ड्रेस का कल्चर को निभाने के लिए, कल्चर को ऊपर उठाने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। स्माइल फाउंडेशन जो है वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। स्माइल फाउंडेशन की मैडम है। मैडम, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, सुनीता सिवाच, प्रेसिडेंट स्माइल फाउंडेशन। सुनीता जी, क्या कहेंगे आप? स्माइल हाँ जी। फाउंडेशन किस प्रकार से हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है? सर, स्माइल फाउंडेशन समय समय पर ऐसे प्रोग्राम आयोजित करवाता है, जैसे हरियाणवी डांस कंपटीशन है या हरियाणवी फैशन शो है या हरियाणवी कल्चर को लेकर कुछ भी प्रोग्राम है तो हम समय समय पर करवाते रहते हैं, ताकि हमारा युवा जो है, जो हमेशा फ़ोन पे लगा रहता है और उस हमारी संस्कृति को छोड़ता जा रहा है, तो हमारी कोशिश है कि वो इस हमारी संस्कृति से जुड़ा रहे और इस चीज़ को बढ़ावा दे। हरियाणवी कल्चर का लुप्त होने का क्या कारण मानते हैं आप? देखा होगा कि आपने बहुत सारे जो लोग हैं जी, वो जी। वेस्टर्न ड्रेस के अंदर ज्यादा आ गए, चाहे लड़कियों की बात की जाए चाहे लड़कों की बात की जाए। खैर, आपने भी एक अच्छा परिधान जो है हरियाणवी कल्चर को दर्शाने के लिए पहना है, ताकि जो लोग हैं वो भी उत्साहित हो ऐसी ड्रेस पहनने के लिए। क्या कहेंगे आप? सर, ऐसा मैं बिल्कुल आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ कि सारे ही युवा पाश्चात्य उसमें जी हैं। जी। ये देखिए, आप देखेंगे कि बड़े युवा जो हैं हमारे जोर शोर से हमारी संस्कृति को अपनाए हुए हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं कलरफुल ड्रेसेस में। और अच्छा प्रयास है, और ऐसे ही बच्चे ये ऐसे ही करते रहेंगे तो इनको बड़ा एक गर्व होगा एक टाइम पे कि नहीं, हमारा परिधान सबसे अच्छा है। तो हरियाणवी कल्चर का जो कार्यक्रम है, और हमारे चीफ गेस्ट हैं शिवरतन गुप्ता जी। शिवरतन जी खुद एक पाश्चात्य ड्रेस के अंदर है। हालांकि नहीं, ये नहीं, दूसरी सर, बात है इसको कि पाश्चात्य नहीं कह सकते आप। सर क्या कहेंगे, एक ये मजाक भी हो जाएगा और साथ ही देखो नहीं, आपने आगे हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देने का कार्यक्रम है आपने सर। बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, मैं इस बारे में एक ही बात कहूँगा। सबसे पहले तो मैं स्माइल फाउंडेशन को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं कि उन्होंने एक हरियाणा के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था का निर्माण किया है। जब पहले इनकी अध्यक्षा सुनीता जी मेरे पास आई निमंत्रण देने के लिए कि सर आपको इसका चीफ गेस्ट होना होगा, तो मन में ये प्रश्न था कि ये क्या काम कर रहे हैं। जो नाम इन्होंने रखा हुआ स्माइल, जी जी। स्माइल दो तरह की होती है, इनर स्माइल और आउटर स्माइल। उसका ये होता है, आउटर स्माइल भी अगर हम करते हैं ना, तो जैसे कहावत है, फेक टिल यू मेक। तो जब आपकी आउटर स्माइल होगी ना, तो अल्टीमेटली वो इनर स्माइल में कन्वर्ट हो जाएगी। जहाँ तक फैशन शो का प्रश्न, अभी आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था कि मैं आज फैंसी ड्रेस की बजाय या हरियाणवी ड्रेस की बजाय मैं पाश्चात्य ड्रेस में। एक्चुअल में पैंट और शर्ट आजकल पाश्चात्य ड्रेस नहीं रह गई है, ये तो हमारे भारतवर्ष की ड्रेस का हिस्सा हो गई। ये ठीक है कि हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस है वो ये नहीं है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम वो फैशन वीक का है। और ये जो संस्था है फैशन वीक, आप ये देखेंगे कि पूरे विश्व में इंटरनेशनल फैशन वीक हुआ करते थे, वो धीरे धीरे फिर बाद में भारतवर्ष में भी शुरू हुए। जैसे लक्ष्मी इंडिया फैशन वीक शुरू हुआ, उसके माध्यम से बहुत लोगों को इसमें थोड़ा सा खुलने का अवसर मिला। और अब ये स्माइल फाउंडेशन हरियाणा फैशन शो जो करवा रही है, उसके लिए मैं कहता हूँ वो बहुत ही सुंदर काम कर रही है। सर, आपके पास कई संस्थाएं हैं। आपके पास तो क्या कई संस्थाएं हैं मतलब भिवानी में, जिसमें आप मुख्य जो भूमिका में हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उन बच्चों को भी इसी तरह की वेशभूषा कभी कभार जरूर पहननी चाहिए हरियाणवी कल्चर को जोड़ने के लिए, ताकि उन्हें जानकारी मिल सके कि हरियाणवी कल्चर आखिरकार पहले क्या होता था, हम लोग क्या होते जा रहे हैं, क्या लुप्त जो है वो हमारी जो परिधान है वो क्यों लुप्त होते जा रहे हैं? इसके दो एस्पेक्ट हैं मुखर्जी जी। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि ये हमारा जो कल्चर है इसको समृद्ध बनाने के लिए हमें इसका खुद प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो वेशभूषा है, चाहे वो डांस है, चाहे वो जो। उसके बाद में क्या है कि अगर हम विश्व परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं, तो उसके साथ साथ हमें, जैसे भाषा की यदि हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश पूरे विश्व में आज अभी हम उस स्टेज पर नहीं है कि हम केवल हिंदी के बलबूते पर हम विश्व मानस पटल पर अपना अंकन कर सकें। तो उसके लिए तो हमें वो जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हमें अपनी भाषा को समृद्ध बनाना होगा। इसी तरह से हमें अपने कल्चर को समृद्ध बनाना होगा,
उसमें भारतीय कल्चर आ गया। जैसे भारत विविधता में एकता का देश है, तो हम हरियाणा वासी हैं, तो हमें हरियाणा के कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि पिछले 5, 7, 10 सालों में तो हरियाणा के, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में रहे हैं, चाहे वो कल्चर के क्षेत्र में रहे हैं, हरियाणवी कल्चर आजकल आप देखोगे तो मुंबई बॉलीवुड तक बहुत फैला हुआ है। और आजकल, पहले क्या होता था कि हरियाणवी में बात करते हुए मजाक उड़ाया करते हो, जी जी। चाहे वो दिल्ली के आदमी थे, चाहे मुंबई के थे, वो भाई भेड़िया ज़्यादा कहा करते, हरियाणवी की बजाय भेड़िया बोला करते। आज अगर आप देखोगे तो हरियाणा हास्य में भी सबसे आगे है, और हरियाणवी भाषा का भी सम्मान किया जाता है, हरियाणवी कल्चर का भी सम्मान किया जाता है। तो इसी प्रकार यदि हम धीरे धीरे चलते रहेंगे, और जहाँ तक हमारी शिक्षण संस्थाओं का प्रश्न, हम शिक्षण संस्थाओं में ये प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग स्तर पर, सबसे पहले जैसे अपने जिले के स्तर पर, भिवानी के स्तर पर, फिर राज्य के स्तर पर, फिर देश के स्तर पर, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछड़े ना रहें और अपने कल्चर और अपने राज्य को समृद्ध बनाएं। सर, कॉन्वेंट कल्चर जो है वो ज़्यादा आता है। आप भी देखते होंगे कि प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर कोई बच्चा कुर्ता पजामा पहन के जाता है या फिर धोती कुर्ता पहन के जाएगा, तो क्या मानते हैं आप, क्या उस बच्चे को क्लास में बैठने दिया जाएगा? जहाँ तक क्लास में बैठने का प्रश्न, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। जहाँ तक स्कूल का प्रश्न है, स्कूल का अंदर तो एक ड्रेस लागू होती है, जब वो ड्रेस पहन के ही यानी उसको पढ़ेगी। अगर वो ड्रेस नहीं पहन के आएगा तो फिर वो स्कूल का सिस्टम मेंटेन नहीं, माहौल भी खराब हो जाएगा, सिस्टम भी नहीं मेंटेन। बिल्कुल बिल्कुल सर। साथ में हमारे साथ जो है पवन बुआनीवाला जी भी है, वो पूरे हरियाणवी परिधान के अंदर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, कुर्ता पजामा जो हमारा हरियाणवी कल्चर है। सर, क्या कहेंगे, आज इस प्रकार से कार्यक्रम भी है और आप भी पूरा परिधान जो है हरियाणवी पहन के आए हैं। हरियाणा की आन बान और शान जो है वो कुर्ता पजामा कहा जाता है। क्या कहेंगे आप सर, इस प्रकार से आप इस परिधान को पहन करके आए हैं? देखिए, आज का एक कार्यक्रम स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इस फाउंडेशन का अर्थ ये है कि लोगों की लुप्त होती हुई हंसी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा समाज में हरियाणा का स्टेटस बढ़ाया जाए। जो पिछले काफ़ी अरसे से हरियाणा का जो स्टेटस था, वो देश के अंदर सबसे बड़ा स्टेटस है आज हरियाणा का। क्यों, अगर हम स्पोर्ट्स में देखते हैं तो हरियाणा नंबर 1 कहलाता है, अगर हम फौज में देखते हैं तो हरियाणा नंबर 1 कहलाता है, एजुकेशन में देखते हैं तो हरियाणा नंबर 1 कहलाता है। जब हरियाणा नंबर 1 हमारा हर चीज़ में है, तो इस भौतिकवाद में लुप्त होती हुई हंसी को इस सोसाइटी द्वारा हंसी प्रोवाइड की जा रही है। और ये केवल हंसी का ही प्रोग्राम नहीं है, इनके सोशल है, ब्लड डोनेशन कैंप करती है सोसाइटी, ब्लड डोनेशन के अलावा प्लांटेशन करती है ताकि पर्यावरण को ख़त्म कर सके, और जितने पुलिस डिपार्टमेंट को भी सपोर्ट करती है। तो बहुत से कार्य ये करती हैं। इसमें मैं सुनीता शिवाजी, मिस्टर अनिल पिंकी जी और हमारे काफ़ी ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है। भिवानी में मैं इनका आने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम से न केवल भिवानी बल्कि सारा हरियाणा और सारा भारतवर्ष इम्प्रेस होगा, क्योंकि इससे कार्यक्रम से निकले हुए बच्चे भिन्न भिन्न आयोजनों में जा सकते हैं। बिल्कुल। आज जमाना है सोशल मीडिया का, आज जमाना है टीवी का, आज जमाना है कल्चर का। हरियाणा केवल एग्रीकल्चर नहीं रहा, कल्चर भी बहुत बढ़ गया हरियाणा का है। और उसमें टीवी के माध्यम से और सिनेमा के माध्यम से जो आज ज़रूरत है, ये बच्चे जा रहे हैं, कई फिल्में बना रहे हैं, कई क्या बोलते हैं सीरियल बन रहे हैं, तो इनका एक प्रोफेशनल भविष्य भी बनता है। तो आज इस कार्यक्रम से आए हुए सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपको दिखाना चाहूँगा हरियाणवी कल्चर से जुड़े जो बच्चे हैं। सर, आप भी इस कार्यक्रम में हो, हरियाणा दूध दही का खाना कहा जाता है, बच्चे भी जो है आज परिधान में हैं अलग तरह के। क्या कहेंगे सर, कितना खुशी आपको भी मिल रही है, क्योंकि आप एक यहाँ पर लेक्चरर भी हैं। डॉक्टर साहब, कितनी खुशी जो है आपको लग रही है? देखिए, इस आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी टीम फाउंडेशन का, जिन्होंने भिवानी को चूज किया। भिवानी वास्तव में हरियाणा की संस्कृति का मूल केंद्र है। आज इस आयोजन को करने से जो अपार खुशी वेस्ट महाविद्यालय और उस पूरी टीम को मिली है, उसको बयान नहीं किया जा सकता।
भविष्य में भी बच्चे जो है इन्हीं परिधानों में दिखाई दे, ये कल्चर जो है उनके मन में शामिल हो, दिल में भी शामिल हो, क्या कहेंगे सर? उसके लिए क्या प्रयास जो है वो किए जाएंगे? मूल रूप से हम यही कर रहे हैं कि जो युवा है वो वापस अपनी संस्कृति को पहचाने, जाने और इस संस्कृति में लौटने का काम करें। तो यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य रहा है। बिल्कुल, आज जो छोटे बच्चे जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं किस प्रकार से हरियाणवी परिधान किया गया है, काफी अच्छे जो है बच्चे लग रहे हैं। क्या कहेंगे, अब इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बेटा, क्या कहोगे, आप हरियाणवी परिधान में हो, क्या कहोगे, कितनी खुशी जो है आपको लग रही है इस परिधान में? इस परिधान को पहन के हमें सच में हरियाणा में आजकल ये चीजें खत्म होती जा रही है, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है। भविष्य में भी क्या इसी तरह के परिधान में दिखाई दोगे आप? ये सर बिल्कुल इस प्रकार से बच्चों का कहना है कि भविष्य में भैया क्या कहोगे, आप कहाँ से आए हो आप, और इस तरह के परिधान को पहले कभी देखा था आपने, पहला था कभी? सर हम गांव से बिलोंग करते हैं, मिताथल गांव से है। हमारी जो दादी है वो भी यही परिधान पहनती है, तो आज हम यहाँ पर हमारे देसी परिधान को दिखाएंगे। हम बहुत ज्यादा खुश हैं सर आज। बहुत ज्यादा खुश हो बेटा, आप क्या कहोगे, जिस प्रकार से आप इस परिधान को पहन के आए हो, कितनी खुशी आपको मिल रही है, और आगे भविष्य में किस प्रकार से आप इन परिधानों से जुड़े रहेंगे? सर आज हमें जैसे कि हमारे कपड़े कैसे रहते थे ये भी समझने का मौका मिला है, उनके रहन सहन, उनके पहनावे को समझने का मौका मिला है, और ऐसे मन से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, और हम अपने साथ हम लोगों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं, और अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है हमें। तो इस कल्चर को और वेस्टर्न कल्चर को देखा दोनों को यहाँ पे, कौन सा अच्छा लगा आपको? सर हमारे वाला कल्चर ही सबसे अच्छा है। हमारा कल्चर है। बिल्कुल, जिस प्रकार से कल्चर से जुड़ने का जो एक मौका है वो बच्चों को मिला है। एक आपको दिखाना चाहूंगा लट, हरियाणवी लट। बेटा, क्या है इसका मोटिव हरियाणवी लट का? आपने हरियाणवी लट भी ले रखा है, किसका है ये लट? हरियाणवी लट का क्या उद्देश्य होता है, नहीं पता आपको? आपको पता है हरियाणवी लट क्यों लाया जाता है यहाँ? हरियाणवी लट जो है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किसे लाया जाता है? वो सर आकड़ के लिए, चौधर के लिए किया जाता है। चौधर के लिए, हरियाणा का एक चौधर है लट जो है। क्या कहोगे, इस इन परिधानों को पहन करके आप आए हो, शो के अंदर आए हो, खैर भविष्य में किस प्रकार से जुड़ोगे इन कल्चर से आप? जो सर पहले वाला लुक था ना, तो आज ऐसा ही फील हो रहा है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। फिर आप क्या करोगे इस कल्चर को अंदर, आप जो है एकदम पहन करके आए हो इस कल्चर को, क्या कहोगे आप इस कल्चर में कितना आपको फायदा लग रहा है? इसमें हमें बहुत खुशी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें इसमें आने का मौका मिला है। हम हरियाणा ये किसने ले रखा है आपने, क्या है ये हरियाणवी कल्चर है, ये कपड़े? ये हरियाणा कल्चर की टोपी है। गाँव में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे औरतें दूर से पानी लेकर आती हैं और इसको सब। ये टोकरी जो है वो क्या क्या इस्तेमाल की जाती है टोकरी? पानी के लिए, पानी भरने के लिए। आज के इस शो के अंदर आपका इस लुक में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें सर पे रखी जैसे पानी लेके आ रही है, और वैसे मतलब एक दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से लेके जाया करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि हरियाणवी परिधान जो है ये पहले यहाँ पर पहने जा रहे हैं। एक युवक भी है जो कि काऊ के रोल में दिखाई देगा, आप इनसे भी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे क्या नाम है आपका, वैसे कहाँ से आए हो आप? अंकित। कहाँ से आए हो? कौन से? ये आप क्या जो है आप दिखाना चाहोगे, किस प्रकार से आपने जो है धोती कुर्ता जो है वो पहना हुआ है? हरियाणवी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हरियाणवी कलर को बिल्कुल जो है हरियाणवी कल्चर जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको वहाँ अंदर भी दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार से फैशन जो है वो अंदर चल रहा है, किस प्रकार से ये शो चल रहा है ये भी दिखाएंगे हम आपको दर्शकों को कि किस प्रकार से ये जो कल्चर है ये चल रहा है। काफी लोग जो है वो खुशी भी है, खुश भी है इस परिधानों को देख करके, इस परिधानों से जुड़ करके क्या होगा इस कल्चर से। जो है वो जो है वो किया जा रहा है, हमारी फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा ये शो जो है वो किया जा रहा है हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए। हमारी संस्कृति किस प्रकार से जो है आगे बढ़े इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। भिवानी के अंदर वेस्ट कॉलेज के अंदर ये शो जो है वो किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा सामने से भी जो है ये चल रहा है, काफी सारी लड़कियां भाग ले रही है, हालांकि इसकी कोई ऐसी चीज की नहीं है। बच्चों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए कार्यक्रम जो है आज आयोजित किया गया है। हरियाणवी ताऊ जो है वो
यहाँ पर कह दिया है कि आप तिरकी भी मार सकते हो, क्योंकि हरियाणवी में जो है तिरकी भी मारा करते नहीं हुआ। हालांकि आज वो बोलता नहीं है, आज ये जरूरी भी है, आज जीने का असली मौका भी है। खुल करके जिए, खुल करके जिएंगे तो बच्चे जरूर आगे बढ़ेंगे और देश का भविष्य जो है वो आगे हरियाणवी जो कल्चर है वो हमारे देश का सबसे अच्छा कल्चर है। हमारे प्रदेश में आप देख सकते हैं जैसे गुड़िया जो है किस प्रकार से अच्छा डांस भी कर रही है। हरियाणवी कल्चर के प्रकार से जो है इस प्रकार से हमारे जो प्रदेश है, जो दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, इस तरह का जो है कहा जाता है। और बच्चे कितने खुश है इस प्रकार से अपना जो है डांस भी करके दिखा रहे हैं हरियाणवी। बेटा एक बार करना सभी, एक बार करना बेटा डांस, हरियाणवी डांस। कितने खुशी जो है इन बच्चों में देखने को मिलती है, कितने बच्चे खुश हैं हरियाणवी कल्चर से जुड़ करके। हरियाणा का कल्चर किस प्रकार से ये दिखाने का प्रयास जो है वो आज किया जा रहा है। और आप देखेंगे किस प्रकार से जो है टोकरी के अंदर भी है, ये डोगा भी है, ये लड़कियां जो है इन हरियाणवी परिधानों के अंदर दिखाई दे रही है। पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। स्माइल फाउंडेशन ने एक अच्छा कार्यक्रम जो है भिवानी के अंदर किया है और हरियाणवी कल्चर से जुड़ने के एक अच्छा मौका जो है वो लोगों को दिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। आज के लिए नमस्कार।